चतुर्विधा भजन्ते मां चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात आत्म प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं और वे मुझ में, मैं उसमें रहता हूँ जो ज्ञानवान है। राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा। सुकृतिनो 4 अनघ उदारा, सुकृतिनो 4 अनघ उदारा। चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा। ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम झरोके बैठ के, राम झरोके, राम झरोके बैठ के, राम झरोखे बैठ के। सबका मुजरा लेत, सबका मुजरा जैसी जिसकी चाकरी, जैसी जिसकी चाकरी, जैसी जिसकी चाकरी, जैसी जिसकी चाकरी। तैसा तिसे फल दे, तैसा तिसे फल दे। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम, जय सिया राम, जय जय प्यारे राम, जय सिया राम, जय जय प्यारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुम उसे प्यार करते जाना। जय हो, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है, मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाता है। संसार है, चलता रहता है, हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जबानों को। यह हानि लाभ यश अपयश तेरी भक्ति बढ़ाते हैं, तेरी शक्ति बढ़ाते हैं। अगर दिल में सच्चाई है तो कोई क्या बिगाड़ेगा। जो है कमजोर दिल के उन्हें दुनिया डराती है। जिंदगी के बोझ को बाहर आर्त भाव से भी जो मेरी पूजा उपासना आराधना करता है वो उदार है। उदार कैसे है कि दुख मिटाने के लिए तुम्हें पुकार रहा है। उदार कैसे कि दुख मिटाने के लिए तुम्हें पुकारता है। कोई कूड़ कपट का सहारा तो नहीं लेता, कोई बदमाशी का सहारा तो नहीं लेता, आखिर मेरा सहारा ले रहा है। अगर मिट जाएगा तो देर सबेर अपना मन बुद्धि मुझे दे डालेगा, इसलिए मैं एडवांस में उसको उदार कह देता हूं, धर्मात्मा कह देता हूं। वो सरकार मांगने वाले को उदार कहती। अर्थार्थी धन लाभ के लिए जैसे ध्रुव है, ऐहिक वस्तु लाभ के लिए भजन में बैठे और ऐसा भजन किया कि भगवान प्रकट हुए और ध्रुव पदवी दे दी। लेकिन ध्रुव पदवी मिलने के बाद भी ध्रुव को भगवान की भक्ति का रस लगा रहा, इसलिए ध्रुव ने अपना मन बुद्धि भगवान में लगा दिया तो ध्रुव उदार माने गए। उद्धव आदि जिज्ञासु हैं और जनक और गोपियां भगवान के ज्ञानी प्रेमी भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि चारों के चार जो हैं उदार हैं, प्रेमी हैं। उन प्रेमी भक्तों में अर्थात उनको जिसको दुख मिटाना हो आर्त है, जिसको सुख सुविधा चाहिए वो अर्थार्थी है, जिसको भगवान को पाना है वो जिज्ञासु है। लेकिन जिसने अपने दिल में भगवान तत्व का साक्षात्कार कर लिया, न उनको दुख मिटाना है, न धन पाना है, न भगवान को जानना है, ऐसे महापुरुष भी भगवान की चर्चा करते कराते सुनते सुनाते हैं। वे प्रेमी भक्त भगवान बोलते वो तो मेरा स्वरूप है। जैसे सनक सनंदन सनक सनकादि चारों भाई, उनमें चारों के चार आत्मरामी थे, अंतर आत्मा का सुख पाने में पूर्ण थे। फिर भी 3 श्रोता बनते थे, 1 वक्ता बनता था। जो ऊपर बैठता था उसको ऊपर बैठने का गर्व नहीं, और जो नीचे बैठते थे उनको नीचे बैठने की अपनी ग्लानि नहीं, क्योंकि भगवत चर्चा जो करता है वो श्रोता होता है, जो करता है वो वक्ता होता है, जो सुनता है वो श्रोता होता है। श्रोता वक्ता का नियम पालने में वो सहज स्वभाव रहते थे। कभी कोई भाई वक्ता होता था, कभी कोई भाई वक्ता होता था। ऐसे जो भगवान के ज्ञानी भक्त हैं उनको भगवत चर्चा सुहाती है। जैसे कुश्ती करने वाला पहलवान रिटायर हो जाए, चलो दंगल में कुश्ती करने नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे गांव में कुश्ती होती और वो यहीं रहता है तो कुश्ती देखे बिना उसका जी नहीं मानेगा। ऐसे ही भगवान को पाना नहीं है वो भी काम हो गया, दुख मिटाना नहीं है मिट गया वो भी काम हो गया, भगवान को जानना नहीं है वो भी काम हो गया। फिर भी वो भगवान की चर्चा सुनता है, सुनाता है, करता है, करवाता है। ऐसा प्रेमी भक्त मेरा आत्मा हो जाता है। राम भगत जग चारु प्रकारा, राम भगत जग चारु प्रकारा। सुकृति नो चारो अनग उदारा, सुकृति नो चारो अनग उदारा। चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा। ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा। तुलसीदास जी कहते कि राम भगत जग चार प्रकारा। सुकृतिनो, वो सब सुकृत हैं क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भरा है। तुम्हारा जीवन साबू की बट्टी नहीं कि घिस डालो, तुम्हारा जीवन बर्फ का ढेला नहीं कि पिघला डालो। जीवन समस्या और समस्याओं के समाधान में खर्चने वाली साबू की बट्टी नहीं है।
जीवन तो जीवनदाता का ज्ञान पाकर, जीवनदाता का माधुर्य पाकर, जीवनदाता का रस पाकर, जीवनदाता की मुलाकात करके अमर बनाने के लिए जीवन मिला है। 4 रोटी चबाकर मरने के लिए जीवन नहीं मिला है भैया। चंद चांदी के रुपए इकट्ठा करके खप जाने के लिए जीवन नहीं मिला है। 4 रोटी चबाकर खप जाने के लिए जीवन नहीं मिला है। 4 गहने गांठे संभाल कर मर जाने के लिए जीवन नहीं मिला है। अपितु जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता में आराम मिल जाए, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सुकृत का मतलब है यज्ञ, दान, तप और भगवान को अर्पण किए हुए शुभ कर्म, ये सब सुकृत है। जप कीर्तन श्रवण करना ये भी सुकृत है। किसी भी कारण से भगवान में रुचि होना, इसी का नाम है सुकृत। बोले बाबा भगवान का भजन का मतलब क्या? भजन गाने को भजन बोलते हैं कि माला घुमाने को भजन बोलते हैं? पूजा करने को भजन बोलते हैं कि मंदिर में जाने को भजन बोलते हैं? भजन का मतलब क्या? बोले भगवान का भजन करो। तो कैसा भजन होता है? जो कर्म करने से हृदय में भगवत भाव उभरे, भगवत सुख उभरे, भगवत माधुर्य उभरे, वो सब का सब भजन माना गया है। बाबा भक्ति करो, भक्ति करो, इसी से कल्याण होगा। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक मिटा देती है भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तपस्वियों से भी वो योगी श्रेष्ठ है, विद्वानों से भी वो योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी वो योगी श्रेष्ठ है जो अंतर आत्म भाव से मुझे भजता है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुना, योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमता। तपस्वी तप करता है लेकिन यहाँ का सुख या परलोक का सुख पाने के लिए तप करता है। कर्मी कर्म करता है, यहाँ का सुख या परलोक का सुख पाने को करता है। विद्वान विद्या तो रटन करता है लेकिन जहाँ से विद्या आती है उसमें विश्रांति तो योगी पाता है। इसलिए सकामी तपस्वी से, सकामी विद्वान से, सकामी कर्मियों से भी निष्काम कर्म योग करके जो मुझ अंतर आत्मा में विश्रांति पाता है वो योगी सर्वोपरि है और श्रेष्ठ है। मैंने कल भी ये बात पर आपका ध्यान खींचा था कि सुबह सूर्योदय के वक्त और शाम को सूर्य अस्त के वक्त सूर्य के सामने बैठकर 1 आध सेकंड दर्शन कर लो, फिर सामने त्राटक नहीं करना है। दर्शन करके मानसिक सूर्य का ध्यान करके उपासना करें। धृति, मेघा और प्रज्ञा का विकास होता है। वो ऐहिक जगत में भी आपको झंझट प्रूफ, प्रॉब्लम प्रूफ बनाती है और मरने के बाद भी जन्म मरण प्रूफ बना देती है। ऐसी उपासना की विधि भी आप थोड़ी जान लें ताकि आप संसार से जाएं तो अनाथ होकर न जाएं। रुपया साथ नहीं देगा, सत्ता साथ नहीं देगी, शरीर साथ नहीं देगा, कुटुंबी साथ नहीं देंगे, लेकिन आपकी उपासना आपको साथ देगी। कुटुंबी तुम्हें शमशान में ले जाए और अनाथ की नाई तुम्हें अग्नि दान दे दे, उसके पहले कोई सतगुरु तुम्हें परमात्मा की प्रसादी का दान दे दे। ऐसी कोशिश करके आप सनाथ से मिल लेना। आंखों की रोशनी कम हो जाए उसके पहले ज्ञान की रोशनी पा लेना। कान बहरे हो जाएं उसके पहले भगवत स्वरूप का ज्ञान सुन लेना। पैरों की शक्ति, गोडों की शक्ति कम हो जाए उसके पहले ही संत द्वार की यात्रा कर लेना, हरि के द्वार की यात्रा कर लेना। सूर्य नारायण नारायण
खाते नारायण नारायण नारायण, पीते नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, सब नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण नारायण बोलो नारायण। हर नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, सब नारायण नारायण नारायण, सब नारायण नारायण। जय हो।